अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि साल 2021 का आखिरी सूरज तुलू हो गया। गूगल का डूडल भी न्यू ईयर के रंग में रंग गया। साल कई रानाइयों, खुशियों, नशेबो फराज के साथ गुजर गया। आज रात दुनिया भर में इस साल को अलविदा और नए साल को वेलकम किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 के तहत साल फायरिंग करने पर पाबंदी लगा दी। हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स तैनात करने की हिदायत की गई। लाहौर में हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजों के खिलाफ शिकंजा तैयार। 150 मकामात पर हाई अलर्ट। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इस्लामाबाद में न्यू ईयर पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। रात 9 से 2 बजे तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। क्वेटा में नए साल के जश्न पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद में बड़े मॉल्स और बाजार शाम 7 बजे बंद करा दिए जाएंगे। और अब बात करेंगे लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी, दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 346 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से जड़ावाला इंटरचेंज तक बंद किया गया है। मोटरवे M9 पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने का मशवरा दिया। तर्जुमान का कहना है ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। धुंध के मौसम में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज्यादा रखें। इंतहाई जरूरी सफर से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम की जाए। और अब जिक्र वबाई सूरत हाल का। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के संगीन वार आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर कोरोना के खतरनाक सुनामी को जन्म दे रहे हैं। अमेरिका में भी कोरोना 24 घंटे में 4 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया और स्कॉटलैंड में 80% केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हैरत अंगेज़ है। अमरीका और यूरोप में मज़ीद कई हज़ार फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई। ओमिक्रॉन का सुनामी आने को है तैयार, WHO ने कर दिया खबरदार। आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह एडहानोम टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर आलमी वबा के खतरनाक सुनामी को जन्म दे रहे हैं। गरीब ममालिक कोरोना वैक्सीन की इब्तदाई खुराकों से महरूम है। तकरीबन 100 ममालिक अभी तक 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन केसेस का नया रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना केसेस में इजाफा, जनवरी में उरूज पर पहुंचने का खदशा। डॉक्टर फाउची ने खदशा जाहिर किया है कि जनवरी 2022 के आखिर तक अमेरिका में कोरोना केसेस में इजाफा उरूज पर होगा। भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 1000 के करीब हो गई है। मुंबई में ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए दफा 144 में 4 जनवरी तक तौसी कर दी गई। स्कॉटलैंड और फ्रांस में सूरत हाल संगीन। 24 घंटे में स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन के 80% और फ्रांस में 2,08,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। स्पेन ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद करंतना की मुद्दत कम करके 7 रोज कर दी। आलमी इदारा सेहत ने स्पेन को एहतियात की हिदायत की है। यूरोप और अमेरिका में फ्लाइट्स की मनसूखी का सिलसिला जारी है। मजीद 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। नई पाबंदियों के बाद नए साल की तकरीबात की तैयारियां भी मान पड़ गई हैं। और अब बात करेंगे मिनी बजट की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत अद्वियात, बेकरी आइटम्स, घी, तेल, पोल्ट्री आइटम्स, डेयरी फार्मिंग, ज़राई बीज पौधों और बड़ी खादों समेत दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 17% कर दिया जाएगा। ज़रूरी अशिया महंगी होने के खदशे पर आवाम फट पड़े, हुकूमत से रहम की अपील कर दी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। 150 से जायद अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। हुकूमत को 350 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू मिलेगा।
शीरख्वार बच्चों के दूध, अद्वियात के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल और बेकरियों, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, दुकानों पर भी 17% टैक्स आयद होगा। इनके अलावा 850 सीसी से बड़ी कार्स पर 17%, ड्यूटी फ्री शॉप्स पर पहली बार 17% सेल्स टैक्स, पोल्ट्री आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17% करने की तजवीज़। ऑयल सेट की दरामद पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 17% हो जाएगा। सोना चांदी पर टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 17% की जाएगी। कंप्यूटर्स, लैपटॉप पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ शामिल है। दही, पनीर, मक्खन, देसी घी, दूध और क्रीम पर टैक्स 17% होगा। सोलर तवानाई से मुतालिक आलात और मशीनरी पर टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स रिफाइनरी स्टेज पर लागू होगा। अलबत्ता चावल, गंदम और मैदे के आटे की मुकामी सप्लाई मुस्तस्ना रहेगी। मिनी बजट में जरूरी अशिया महंगी होने के खदशे ने अवाम को मजीद गम गुस्से में मुब्तला कर दिया। अवाम का कहना है कि महंगाई एक वक्त की रोटी पर ले आई, अब हुकूमत ये भी हमसे छीनना चाहती है। खुदारा हम पर रहम किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई के बावजूद मिनी बजट पेश कर दिया गया। बिल फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द न करने पर रूलिंग पर अपोजिशन आपे से बाहर हो गई। बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। प्ले कार्ड लेने की कोशिश पर शगुफ्ता जुमानी ने गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, सिमनी मालियाती बिल 2021 पेश। स्पीकर असद कैसर ने बिल फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द नहीं करने की रूलिंग दी। रूलिंग पर अपोजिशन अरकान भिपर गए। बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। हुकूमत ने भी अपोजिशन के नारों का भरपूर जवाब दिया। प्ले कार्ड लेने की कोशिश पर शगुफ्ता जुमानी ने गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। हंगामे के बाद गजाला सैफी ऐवान से बाहर चली गई। अपोजिशन अरकान पर तनकीद करते हुए बोली उन्हें जंगलों में रहना चाहिए। ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। शगुफ्ता जुमानी के मुताबिक गजाला सैफी को थप्पड़ मारने के बाद हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।